हेलो एवरीवन। इससे पहले लेक्चर में देखे थे इनवर्स फंक्शन की डिफिनीशन। अगर कोई फंक्शन गिवन हो तो कैसे उसका इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफिनीशन देखे थे। आज देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ग्राफ से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और गलती होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। तो आते हैं ग्राफ पर, लेकिन उससे भी पहले कुछ पॉइंट पे आते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सारे पॉइंट जरूरी है। तो आते हैं पहले पॉइंट पे। वन फंक्शन इज प्योरली इंक्रीजिंग और प्योरली डिक्रीजिंग। वन फंक्शन की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि फंक्शन और उसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन वन और ऑन टू नेचर का होता है। तो इसलिए वन फंक्शन की बात कर रहा है। वन फंक्शन इज प्योरली इंक्रीजिंग और प्योरली डिक्रीजिंग। या तो हमेशा इंक्रीज करेगा या तो हमेशा डिक्रीज करेगा। ऐसा नहीं होगा किसी इंटरवल में इंक्रीज करे या किसी इंटरवल में डिक्रीज करे। पूरे होल डोमेन में या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। सेकेंड पॉइंट, इफ x, y is on the function fx if and only if y, x is on the inverse function f inverse x। अगर x, y फंक्शन पे लाई कर रहा है तो y, x इनवर्स फंक्शन पे लाई करेगा। x, y क्योंकि fx पे है तो y, x f इनवर्स x पे है। फंक्शन क्या करता है? x लेकर y देता है। इनवर्स फंक्शन क्या करता है? y लेकर x। तो फंक्शन पे x, y होगा तो इनवर्स फंक्शन पे y, x होगा। और x, y, x ये दोनों ही मिरर इमेज होते हैं अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। एक 4, 1 एक पॉइंट ले लिए तो 4, 1 और 1, 4 कहाँ दिखेगा? 1, 4 यहाँ कहीं दिखेगा। तो ये दोनों ही मिरर इमेज है अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। ये y इक्वल टू x लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो x, y और y, x दोनों ही मिरर इमेज होते हैं अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। थर्ड पॉइंट पे fx एंड f इनवर्स x आर मिरर इमेज अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। फंक्शन और उसका इनवर्स फंक्शन दोनों मिरर इमेज होते हैं अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। यहाँ एक पॉइंट की बात किए थे और यहाँ इस फंक्शन में बहुत सारे पॉइंट होंगे। फंक्शन और उसका इनवर्स फंक्शन दोनों ही मिरर इमेज होते हैं अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। एक एग्जांपल लेते हैं, fx इक्वल टू x क्यूब। अब इसका इनवर्स बनाएंगे। इसका इनवर्स बनाने के लिए पहले इस फंक्शन को बना दें और इस फंक्शन और इसका इनवर्स फंक्शन दोनों ही मिरर इमेज होते हैं अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। इसलिए y इक्वल टू x लाइन खींच दे रहे हैं। y इक्वल टू x लाइन 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4, -1 पे -1, -2 पर -2, -3 पे -3। y इक्वल टू x। x 0 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 0। 1 रखेंगे तो 1। लेकिन 0 से 1 के बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट 1 ले लिए। पॉइंट 1 पे पॉइंट 1, यहाँ पॉइंट 1 पे पॉइंट 1 मिलेगा y इक्वल टू x पर। लेकिन यहाँ पॉइंट 1 पे पॉइंट 1 का क्यूब 0.001 जो कि पॉइंट 1 से कम है तो ये नीचे दिखेगा। 0 से 1 के बीच में x क्यूब छोटा होगा। 0 से 1 के बीच कोई नंबर का क्यूब करो वो उस नंबर से भी छोटा हो जाएगा। जैसे 0.5 ले लें, 0.5 का क्यूब करेंगे 0.125 जो कि लेस देन 0.5 है। तो जिस 0 से 1 के बीच किसी नंबर का क्यूब करें तो वो उस नंबर से भी छोटा हो जाता है जिसका हम क्यूब कर रहे हैं। देखो 0.125 0.5 से कम है तो ये नीचे दिखेगा x क्यूब 0 से 1 के बीच में। देखिए 1 पर तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ये भी 1 ये भी 1, 1 का क्यूब 1 ही होगा। लेकिन 1 से आगे x क्यूब जीत जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू बड़ी होगी। और फिर इस साइड आ जाएंगे। इस साइड अगर बनाए 0 से 1 के बीच, -1 से 0 कोई नंबर ले लें, -1 से 0 के बीच, तो ये y इक्वल टू x लाइन के ऊपर रहेगा। फिर इस साइड माइनस नीचे दिखने लगेगा x क्यूब।
ऐसे होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, ये स्ट्रेट नहीं है। -2 पर इसको क्या मिलेगा, -2 पर y इक्वल टू एक्स को -2 मिलेगा, यहाँ -2 पर -2, लेकिन y इक्वल टू एक्स क्यूब को क्या मिलेगा, fx इक्वल टू एक्स क्यूब को -2 पे -8 मिलेगा, -2 पर -8, -3 पर -3, इस को y इक्वल टू एक्स पर -3 पे -3, लेकिन एक्स क्यूब को क्या मिलेगा, -3 पे -27, 2 पर 2 y इक्वल टू एक्स पर, लेकिन एक्स क्यूब पर 2 पर 8 मिलेगा, 3 पर 3 और इसको 3 पर 27 मिलेगा वैल्यू। तो ये एक्स क्यूब का ग्राफ बना दिए। अब इसका इनवर्स बनाना है, तो इसका इनवर्स बनाने के लिए क्या लेंगे, मिरर इमेज अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। तो इसका मिरर, ये अपना चेहरा देखेगा y इक्वल टू एक्स लाइन में, तो कैसे दिखेगा, ऐसा ही तो कुछ होगा, इसका चेहरा y इक्वल टू एक्स लाइन में ऐसे दिख जाएगा, इसका इस y इक्वल टू एक्स में देखेगा तो इधर इमेज दिखेगा इसका, ऐसा होगा। फिर इसका इमेज इस साइड और इसका इमेज इस साइड दिखेगा, यही हो गया। ये जो रेड कलर में है वही fx का इनवर्स है, दैट इज f इनवर्स x। लेकिन ये f इनवर्स x कौन सा फंक्शन है ये देख लेते हैं। तो x क्यूब का इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए fx को y लिख देंगे, y इक्वल टू एक्स क्यूब, और फिर x को y से रिप्लेस कर देंगे, y को x से, तो x इक्वल टू y क्यूब इक्वल टू x, तो y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। तो ये y कुछ और नहीं, यही f इनवर्स x है, क्यूब रूट ऑफ x। ये जो f इनवर्स x बना है वही क्या है, क्यूब रूट ऑफ x। x क्यूब और क्यूब रूट ऑफ x, x क्यूब और क्यूब रूट ऑफ x दोनों ही एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। इसको 2 पर 8 मिलेगा, लेकिन इसको 8 पर 8 रखेंगे, x इक्वल टू 8 तो 2 आ जाएगा। इसको 3 पर 27, 3 रखेंगे, x इक्वल टू 3, तो fx की वैल्यू 27, लेकिन यहाँ x 27 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3। -2 पर -8, लेकिन इसको -8 पर -2 मिलेगा। तो ये इस तरह इनवर्स फंक्शन वर्क करता है। अब आते हैं ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए पहले साइन x का ग्राफ बनाएंगे, फिर y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स x साइन x का इनवर्स है। तो बनाते हैं पहले साइन x का ग्राफ। x एक्सिस, y एक्सिस, जीरो पर 0, π/2 पर 1, पाई पर 0, 3π/2 पर -1, -π/2 पर -1, ये टर्निंग पॉइंट, -π पर 0, -3π/2 पर 1, ऐसे बनता रहेगा साइन x। ये लेंथ कितना है, पाई, ये लेंथ कितना है, पाई। पाई की वैल्यू कितनी, 3.14, और ये लेंथ कितना है, π/2 नहीं है, ये लेंथ 1 है, ऑर्डिनेट होगा ना 1, तो ये 1 और ये 3.14, तो ये जो लेंथ दिखना चाहिए वो इसका 3 टाइम्स से कुछ अप्रोक्स दिखना चाहिए, इसका 3 टाइम्स। अब मेजर करके नहीं बनाना, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि ये जो 1 है तो इसका 3 टाइम्स दिखना चाहिए। जिससे ऐसा नहीं बना देंगे इस तरह कि ये वैल्यू, बड़ी वैल्यू दिख रही है, छोटी सी वैल्यू दिख रही है, ये 1, ये पाई, तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए। अब पूरे होल डोमेन में इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा साइन एक्स का। क्यों, क्योंकि ये मेनी वन फंक्शन है, वन फंक्शन तो है नहीं। वन फंक्शन क्या होता है, प्योरली इंक्रीजिंग या प्योरली डिक्रीजिंग होता है। तो प्योरली इंक्रीजिंग कहाँ दिख रहा है, -π/2 से π/2 तक, π/2 से 3π/2 तक डिक्रीजिंग है, -3π/2 से -π/2 तक डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो कुछ इंटरवल में डिक्रीजिंग है, कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो पूरे होल डोमेन में तो पॉसिबल नहीं होगा इनवर्स, क्योंकि इनवर्स ड्रा करने के लिए
फंक्शन को वन वन नेचर होना पड़ेगा। वन वन नेचर क्या होता है, प्योरली इंक्रीजिंग होता है या तो प्योरली डिक्रीजिंग। तो ऐसा तो है नहीं पूरे होल डोमेन में ये प्योरली इंक्रीजिंग है या प्योरली डिक्रीजिंग है। तो इस केस में क्या करेंगे, इसको वो इंटरवल लेंगे, वो इंटरवल जिसमें स्मॉलेस्ट एंगल हो। तो कौन सा इंटरवल स्मॉलेस्ट एंगल का है, स्मॉलेस्ट, वो भी पॉजिटिव स्मॉलेस्ट, लेकिन ये नहीं देखेंगे न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट देखते हैं। ये नहीं कि स्मॉलेस्ट -3π/2 माइनस इन्फिनिटी की तरफ भाग जाए, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल होना चाहिए, वो इंटरवल लेंगे। तो ये इंटरवल में स्मॉलेस्ट एंगल है -π/2 से π/2, इसके आगे जाएंगे तो एंगल बड़ा है, तो यही इंटरवल कंसीडर करेंगे, बाकी सबको रिमूव कर देंगे। रिमूव कर दिए। अब -π/2 से π/2 तक ही इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, इस साइन एक्स का। इस इंटरवल को बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। ये जो डोमेन आया -π/2 से π/2 तक, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। पूरे होल डोमेन पर इन्वर्टिबल नहीं है, इनवर्स पॉसिबल नहीं है। -π/2 से π/2 तक पॉसिबल है, इसके आगे भी पॉसिबल है, लेकिन कंसीडर किया कन्वेंशन क्या है कि वो इंटरवल लेंगे जो स्मॉलेस्ट एंगल का हो, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल। तो -π/2 से π/2 जो 0 के ज्यादा पास हो। अब क्या करेंगे, y=x लाइन ड्रॉ करेंगे। y=x लाइन, ये y=x लाइन है क्योंकि मिरर इमेज लेंगे इसका y=x लाइन के अबाउट। तो y=x लाइन ड्रॉ कर दिए। y=x लाइन साइन x के ऊपर होता है, y=x लाइन साइन x के ऊपर होता है। π/2 पे इसको 1 मिल रहा है, इसको π/2 पे क्या मिलेगा, π/2 पर π/2, और π/2 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होगी, π/2 3.14/2 1.57। तो ये 1 है और ये 1.7 है, तो ऊपर दिखेगा ना। तो y=x ऊपर रहता है, साइन x का ग्राफ नीचे रहेगा। π/2 पर 1, तो इनवर्स फंक्शन पे क्या मिलेगा, 1 पर π/2 पर 1, तो इनवर्स पे 1, π/2, तो 1, π/2 यहां दिखेगा कहीं, 1 पर π/2। देखो π/2 1.57, ये 1 इससे पहले ही तो मिल जाएगा 1, और ये π/2 इसी के जस्ट बराबर दिखेगा, इसका इनवर्स। अब ये अपना फेस देखेगा, ये साइन x y=x में, तो इसका फेस कैसे दिखेगा, ऐसे तो दिखेगा इसका फेस। ये अपना फेस देखेगा y=x लाइन में, तो इस तरह दिखेगा। जो मिरर पे ही है उसका इमेज कहाँ दिखेगा, उसी मिरर पे ही दिखेगा। ये मिरर, इसका इमेज यही दिखेगा, इसका इमेज इस साइड हो गया। -π/2 पे -1, तो इसको क्या मिलेगा, -1 पर -π/2। ये जो रेड कलर में है वही साइन इनवर्स x का ग्राफ है, साइन इनवर्स x। अब इसका डोमेन बता दो, डोमेन क्या होगा, डोमेन x की वैल्यू। तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर लेजर जलाएंगे तो ये ग्राफ को कहाँ कट करेगा, -1 से लेकर 1 तक कट करेगा ना, -1 से 1 तक। तो x की वैल्यू -1 to 1, ये डोमेन हो जाएगा। और रेंज y की वैल्यू, रेंज, अब y एक्सिस के परपेंडिकुलर लेजर जलाएंगे तो ये कहाँ कट करेगा, मिनिमम -π/2 से लेकर π/2 तक कट करेगा। y की वैल्यू -π/2 to π/2, यही साइन इनवर्स x का रेंज होगा। मैक्सिमम π/2, मिनिमम -π/2, इसी इंटरवल में रहेगा हमेशा साइन इनवर्स x। अब आते हैं अगले ग्राफ पर। ग्राफ ऑफ y=cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए पहले cos x का ग्राफ बना लेते हैं। cos x, x एक्सिस, y एक्सिस, y=cos x। जीरो पर 1, π/2 पर 0, पाई पर -1, -π/2 पर 0,
-पाई पर, -1, -3π/2 पर 0। ये बन गया cos x का ग्राफ। तो cos x पूरे होल डोमेन पर इन्वर्टिबल नहीं होगा, cos इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि cos x मेन ही वन फंक्शन होता है, क्योंकि इन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन को 1 होना जरूरी है। तो ये फंक्शन और 1 नेचर क्या होता है, प्योरली इंक्रीजिंग होता है या प्योरली डिक्रीजिंग होता है। तो हम -पाई से 0 ले सकते हैं इंटरवल, -पाई से 0, क्योंकि इस -पाई से 0 इंक्रीजिंग है और 0 से पाई डिक्रीजिंग है। तो हम इन दोनों इंटरवल में से कोई भी ले सकते हैं। हमेशा वो इंटरवल लेते हैं जो स्मॉलेस्ट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, स्मॉलेस्ट एंगल, और वो भी -पाई से 0, 0 के अधिक पास, ये भी 0 के अधिक पास है इस लाइन के, -पाई टू 0, 0 टू पाई। तो कन्वेंशन ये दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन ये है कि पॉजिटिव ही लेंगे। तो इस वजह से हम बाकी सारे पोर्शन को मिटा देंगे, स्मॉलेस्ट एंगल लेते हैं, लेकिन वो भी दोनों, जैसे ये भी वही सेम सिमेट्रिक है, -पाई टू 0, ये भी 0 के अधिक पास है, 0 टू पाई ये भी 0 के पास है। तो ये इंटरवल जो पॉजिटिव का इंटरवल है वो लेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब इसी इंटरवल में 0 से लेकर पाई, इसी इंटरवल में ये cos x इन्वर्टिबल होगा। तो y = x लाइन खींच देते हैं, y = x लाइन, y = x लाइन खींच दिए। अब y को फंक्शन और उसका इनवर्स फंक्शन दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं अबाउट द लाइन y = x। तो ये 0 पर 1 मिल रहा है, तो इनवर्स पे क्या मिलेगा, 1 पर 0, 1 पर 0 यहाँ कहीं दिखेगा, क्योंकि π/2 तो 1.57 होता है, ये आगे दिखेगा 1 0, और जो मिरर पे ही है उसका इमेज कहाँ दिखेगा, वहीं दिखेगा ना, 1, 1 का इमेज कहाँ दिखेगा, 1, 1 पे, 2, 2 का कहाँ दिखेगा, 2, 2 पर अबाउट द लाइन y = x। जो मिरर पे ही है उसका इमेज कहाँ होगा, वहीं होगा ना, तो इस पॉइंट का इमेज यही होगा। इस पूरे का इमेज कैसा दिखेगा, ये तो होगा, इसका इमेज यहाँ ये दिखेगा। जब ये अपना फेस देखेगा y = x में, तो इसका फेस यही होगा, इसका दिखेगा इस साइड, π/2 पे 0, तो 0 पर π/2, 0 पर π/2, यही होगा, इसका फेस यहाँ दिखेगा। और इसका पाई पर -1, तो -1 पर पाई, ऐसा हो जाएगा, इसका इमेज यहाँ दिखेगा, इसका इमेज यहाँ इस साइड दिखेगा, इसका इमेज ये है, और इस पोर्शन का इमेज यहाँ दिख रहा है। तो ये जो रेड कलर में है वही क्या है, cos इनवर्स x का ग्राफ, cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का डोमेन बताओ कितना होगा, डोमेन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, -1 to 1। रेड कलर का देखो, इसका x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, -1 to 1, -1 to 1। रेंज y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से पाई, 0 to पाई। ये cos इनवर्स x का रेंज आ गया। cos इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू पाई, मिनिमम 0, 0 से लेकर पाई तक cos इनवर्स x की वैल्यू हो सकती है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। अब आते हैं tan इनवर्स x के ग्राफ पर। ग्राफ ऑफ y = tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए पहले tan x का ग्राफ बना लेंगे, फिर y = x लाइन के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। तो पहले tan x का ग्राफ बना देते हैं हम। ये
10x का ग्राफ हो गया। 0 पर 0 मिलता है। 10π/2 ये y इक्वल टू 10x का ग्राफ है। 10π/2 π/2 तो डोमेन में ही नहीं होता। π/2 से पहले देखेंगे तो प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है। π/2 माइनस पे जब x की वैल्यू π/2 माइनस रखेंगे, π/2 से बहुत से कम तो इन्फिनिटी मिलेगा। और π/2 प्लस पे π/2 से आगे ये क्या है, x इक्वल टू π/2 लाइन है। x इक्वल टू π/2 लाइन है। और ये क्या है, x इक्वल टू माइनस π/2 लाइन है। x इक्वल टू माइनस π/2 तो π/2 प्लस पे माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है। 10x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। माइनस π/2 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग है, आगे भी इंक्रीजिंग है, लेकिन इस इंटरवल में जो 10x की वैल्यू है अगले इंटरवल में भी वही सेम वैल्यू मिल रहा है। तो मिनिमम फंक्शन है तो वो इंटरवल ढूंढेंगे जहां 1 नेचर शो कर रहा है। तो पूरे होल डोमेन में तो नहीं शो करेगा। माइनस π/2 से π/2 लेंगे, वो इंटरवल लेते हैं जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है, वो इंटरवल लेते हैं। तो यहाँ माइनस π/2 से π/2 तक ये इंटरवल स्मॉलेस्ट एंगल का है। आगे रिमूव कर देंगे क्योंकि यहाँ पूरा होल डोमेन नहीं ले सकते क्योंकि इन्वर्टिबल नहीं होगा। माइनस π/2 से π/2 10 यही हमारा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कहलाता है। माइनस π/2 से π/2 10x के लिए। एक्सिस y एक्सिस। अब y इक्वल टू एक्स लाइन खींचेंगे, फिर मिरर इमेज ले लेंगे। y इक्वल टू एक्स, इस 10x का जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर दिखेगा, इस साइड नीचे दिखेगा। ये y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर दिए, y इक्वल टू एक्स। अब इसका मिरर इमेज लेंगे तो इसका फेस कैसा दिखेगा। इसका फेस y इक्वल टू एक्स में देखेगा जब, तो इसको ऐसा दिखेगा। ये जो दिखेगा इसका फेस इसमें दिखेगा, और इसका y इक्वल टू एक्स में देखेगा ये पोर्शन, तो इसको ऐसे दिखेगा। ये π/2 से पहले π/2 माइनस पर इन्फिनिटी वैल्यू शो कर रहा है। π/2 से माइनस इन्फिनिटी शो कर रहा है, तो इसका इनवर्स क्या शो करेगा, इन्फिनिटी पर π/2 माइनस शो करेगा इन्फिनिटी पे। और ये जो इसका एंड पॉइंट जो है वो यहां दिखेगा, तो ये किसको टेंड करेगा, ये टेंड करेगा y इक्वल टू π/2। ये π/2 को कट नहीं करेगा, π/2 से माइनस ही रहेगा। फिर इस साइड देखेंगे, इसका ये माइनस π/2 पर माइनस π/2 से पहले वैल्यू माइनस π/2 से कम वैल्यू ले लें। माइनस π/2 से पहले वैल्यू कुछ प्लस रहेगा। तो माइनस π/2 जब इसको माइनस π/2 को टेंड करा तो माइनस इन्फिनिटी, तो इसका इनवर्स क्या शो करेगा, माइनस इन्फिनिटी पर माइनस π/2 को टेंड करेगा। तो y इक्वल टू माइनस π/2 लाइन ड्रॉ कर देते हैं। y इक्वल टू π/2, ये x इक्वल टू माइनस π/2 पर π/2 पे इन्फिनिटी मिल रहा, तो इन्फिनिटी पे π/2 मिलेगा, तो π/2 को माइनस π/2 को टेंड करेगा। ये माइनस π/2, ये जो रेड कलर में है वही हमारा tan इनवर्स x का ग्राफ है। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन x की वैल्यू देखो, रेड कलर में जो दिख रहा है उसका x कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। माइनस इन्फिनिटी टू
प्लस इन्फिनिटी। रेंज क्या होगा, रेंज y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये -π/2 से कम नहीं हो सकता ना, -π/2 टू π/2 माइनस, लेकिन π/2 को भी -π/2 को भी टच नहीं करेगा, तो -π/2 टू π/2 ये इसका रेंज हो जाएगा, ओपन इंटरवल। अब आते हैं कॉट इनवर्स के ग्राफ पर। ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए पहले कॉट एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। ये y एक्सिस है, x एक्सिस 0 पर 0, π/2 पर 0, ये तो 0 पे 0 ये पॉइंट है, लेकिन कॉट एक्स को क्या मिलेगा, 0 से आगे इन्फिनिटी, 0 से -0 पर माइनस इन्फिनिटी, 0 प्लस पे इन्फिनिटी। तो इस इंटरवल में ये क्या है, x इक्वल टू पाई माइनस पाई, और ये है x इक्वल टू पाई। तो पूरे होल डोमेन में तो ये भी नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि ये भी मेन इवन फंक्शन होता है, हर एक पाई इंटरवल पे वैल्यू रिपीट करता है। तो हम -π से 0 भी ले सकते हैं, 0 से पाई, लेकिन कन्वेंशन है कि जैसे जो एंगल इसमें मिलेगा वही एंगल इसमें भी मिलेगा, सेम। ये π/2 है तो इसमें -π/2 मिलेगा, जो एंगल इसमें होगा वही एंगल इसमें, लेकिन निगेटिव के साथ होगा बस। तो कन्वेंशन है कि पॉजिटिव लेंगे, तो ये 0 से पाई कंसीडर करेंगे, इसको मिटा देंगे। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर दिए। अब मिरर इमेज लेंगे इसका, तो इसका मिरर इमेज कैसे दिखेगा, π/2 पर 0, तो 0 पर π/2, 0 पे π/2 कहाँ दिखेगा, यहाँ कहीं दिखेगा, 0 पर π/2 ऐसे होगा। इस पोर्शन का इमेज यहाँ दिखेगा, ये 0 से आगे 0 प्लस पे इन्फिनिटी मिल रहा है, तो इनवर्स पे क्या मिलेगा, इन्फिनिटी पे 0 को टेंड करेगा, तो इन्फिनिटी पे x इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 को टेंड करेगा, ये इसका एंड पॉइंट। तो ये इसका इमेज कैसे दिखेगा, इस साइड दिखेगा, ऐसे दिखेगा। देखो ये इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन्फिनिटी पर 0 को टेंड करेगा, और फिर ये पाई से कम लेंगे, पाई माइनस पे माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है, इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, पाई माइनस पर माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी पे क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी पे पाई को टेंड करेगा, जैसे ये टेंड कर रहा है पाई को, वैसे ये माइनस इन्फिनिटी पे पाई को टेंड करेगा। इसका इमेज ऐसे दिखेगा, इस साइड दिखेगा, ये इसका इमेज है, तो ये पाई को टेंड करेगा, y इक्वल टू पाई को टेंड कर रहा है। ये जो रेड कलर में है वही कॉट इनवर्स एक्स है। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन x की वैल्यू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, x की वैल्यू कहाँ, ये -इन्फिनिटी टू, इस ग्राफ का x क्या होगा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। रेंज क्या होगा, y की वैल्यू देखो 0 मिनिमम, इसका y कहाँ है, मिनिमम 0, इससे नहीं 0 नहीं बनेगा, 0 से ऊपर ही रहेगा, 0 से लेकर पाई तक, 0 टू पाई, एग्जैक्ट पाई नहीं मिलेगा, इसलिए ओपन ब्रैकेट। अब आते हैं अगले ग्राफ पर, ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो पहले सेक एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। सेक एक्स का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, कॉस एक्स का। तो जहां कॉस एक्स 0 होता है वहां सेक एक्स क्या होता है, इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो जहां 0 पे बन रहा है वहां वर्टिकल लाइन खींच दें,
0 पर 1, तो sec x को भी क्या मिलेगा, 0 पर 1 ही मिलता है। ये sec x का ग्राफ है, यही है। फिर देखो ये क्या है, -π/2 टू π/2, और ये क्या है, पाई पर -1, पाई पर -1। देखिए ये इंटरवल नहीं ले सकते -π/2 से π/2, क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो पूरे होल डोमेन में क्या होना चाहिए, तो प्योरली इंक्रीजिंग या प्योरली डिक्रीजिंग होना चाहिए इनवर्स बनाने के लिए। तो ये देखो इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग है, तो यहां से लेकर 0 से लेकर पाई तक इंक्रीजिंग शो कर रहा है, उसके आगे फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो स्मॉलेस्ट वो इंटरवल जो स्मॉलेस्ट एंगल जिसमें है वही इंटरवल लेंगे, तो क्या होगा 0 से लेकर पाई तक, बाकी सारे पोर्शन को मिटा देंगे। इसी इंटरवल में इन्वर्टिबल होगा। अब क्या करेंगे, y = x लाइन ड्रॉ करेंगे, y = x लाइन ड्रॉ कर दिए। इस 0 पर 1, तो 1 पे क्या मिलेगा, 0 इनवर्स पे, 1, 0 यहां दिखेगा, इसका इमेज 1, 0, 1 पर 0, यही है। ये कौन सी लाइन है, x = π/2, x = π/2 को टेंड कर रहा है, x = π/2 पे इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी पर π/2, तो π/2 y = π/2 लाइन को टेंड करेगा, π/2। फिर पाई पर -1, तो इनवर्स क्या करेगा, -1 पर पाई, -1 पे पाई कहाँ होगा, -1 पे पाई, ये π/2 है तो इससे जस्ट ऊपर रहेगा, -1 पर पाई, -1 पर पाई। तो इसका इनवर्स देखो, इस y = x में इसका फेस कैसा दिखेगा, ऐसे तो होगा। ये π/2 से आगे, π/2 से आगे -इन्फिनिटी शो कर रहा है, तो ये -इन्फिनिटी पे π/2 को टेंड करेगा, π/2 से जस्ट आगे है ना, π/2 प्लस है, तो देखो ये भी π/2 से ऊपर ये दिख रहा है। तो ये जो रेड कलर में है ये बीच का नहीं है, तो ये बॉर्डर है, ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है sec इनवर्स x, ये पोर्शन नहीं, ये लाइन। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू ये कहां तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से -1 तक, ये क्या है -1, और फिर 1 से इन्फिनिटी, इस बीच में तो कोई ग्राफ नहीं आ रहा ना, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ इस इंटरवल में तो नहीं है, -1 से 1 के बीच में, तो -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ये डोमेन हो गया। रेंज क्या होगा, रेंज y की वैल्यू, रेंज कितना है, 0 से लेकर पाई तक, 0 से पाई, लेकिन बीच में ये π/2 नहीं मिलेगा, π/2 नहीं मिलेगा, π/2 से ऊपर मिलेगा, π/2 से पहले मिलेगा, -0 to पाई, 0 to पाई होगा, लेकिन ये बीच में एक पॉइंट नहीं मिलेगा, होगा π/2, π/2। अब आते हैं लास्ट ग्राफ पर, cosec इनवर्स x। तो पहले cosec x का ग्राफ बना लेते हैं।
कैसे बनेगा, पहले साइन एक्स बना लेते हैं। साइन एक्स यही है साइन एक्स का ग्राफ। और फिर जहां साइन एक्स 0 बनेगा वहां कॉसेक एक्स इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो जहां 0 बन रहा है वहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये बन गया कंटिन्यूअस जो है वो कॉसेक एक्स का ग्राफ है। कुछ लोग को दिक्कत हो रही होगी क्योंकि जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ नहीं पढ़े हैं और रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत हो रही होगी, तो कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे। अब इस इंटरवल में 0 to 0 पाई, 0 to पाई पहले डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, फिर यहाँ इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग है यहाँ भी डिक्रीजिंग है। तो ये यही वाई एक्सिस है। तो हम वो इंटरवल लेते हैं जिसमें स्मॉलेस्ट एंगल होता है, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल। तो यहाँ ये π/2 पर 1 माइनस π/2 पर -1, तो ये तो हो नहीं सकता कि पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये इंटरवल तो नहीं ले सकते। लेकिन ये यहाँ डिक्रीजिंग है यहाँ भी डिक्रीजिंग है, तो -π/2 से π/2 तक इनवर्स इसका पॉसिबल होगा। -π/2 टू π/2 पर 1 -π/2 पर -1। तो अब क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करेंगे। y इक्वल टू एक्स इसके जस्ट ऊपर रहता है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स के ऊपर होता है। तो ये बना दिया साइन एक्स का ग्राफ, इस साइड नीचे होगा। तो ये तो साइन एक्स है, इससे हमें नहीं मतलब है, वो तो साइन एक्स कॉस एक्स बनाने के लिए हम साइन एक्स बनाए थे। अब इसका इनवर्स बनाना है, ये कॉसेक एक्स बना है, अभी कॉसेक इनवर्स एक्स बनाना है। तो मिरर इमेज लेंगे अबाउट लाइन y इक्वल टू एक्स। तो π/2 पर 1, तो इनवर्स पे क्या मिलेगा 1 पर π/2, तो 1 उससे पहले होगा। 1 पर 1 मिलेगा, देखो ये π/2 1.57, तो 1 पहले होगा ना, इस लाइन पे 1, 1 मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए 1, π/2, तो 1, π/2 लाइन के ऊपर दिखेगा, 1, π/2, 1, π/2। ये 0 से आगे जाएंगे, 0 प्लस पे इन्फिनिटी मिल रहा, तो ये इन्फिनिटी पर 0 प्लस को टेंड करेगा। तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स दिखेगा, इसका इमेज इस साइड दिख जाएगा और इसका इमेज इस साइड दिख जाएगा। जब इन्फिनिटी पे 0 को टेंड करेगा, 0 से आगे इन्फिनिटी को टेंड करा, तो ये इन्फिनिटी को इनवर्स क्या करेगा, इन्फिनिटी पे 0 को टेंड करेगा। इसका इमेज -π/2 पे -1, तो -1 पर -π/2 होगा। इसका इमेज इस साइड दिखेगा, इसका इमेज y इक्वल टू एक्स मिरर है, ये 0 से -0 पे माइनस इन्फिनिटी मिल रहा, तो माइनस इन्फिनिटी पे 0 माइनस कुछ 0 से हल्का सा कम होगा, नीचे 0 को अप्रोच करेगा। तो ये जो रेड कलर में है वही कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन एक्स एलिमेंट ऑफ, देखो ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, -∞ to -1,
यूनियन 1 to इन्फिनिटी, इसके बीच में नहीं है, -1 to 1 के बीच में कॉसिक इनवर्स एक्स का ग्राफ नहीं है, 1 to इन्फिनिटी। रेंज y की वैल्यू कहां से कहां तक, -π/2 to π/2, y की वैल्यू, लेकिन 0 नहीं मिलेगा, -π/2 to π/2, 0 नहीं होगा, और π/2 इंक्लूड होगा, क्यों, क्योंकि 1 रखेंगे कॉसिक इनवर्स 1, π/2 मिलेगा, -π/2 π/2 0। जो अभी 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बताए हैं, कम से कम उसका 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। अब हम आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर प्रिंसिपल वैल्यू। तो पहला फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, ये ग्राफ बना हुआ है, तो इसका डोमेन कितना होगा, इसमें एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, -1 to 1, -1 to 1। प्रिंसिपल वैल्यू दैट इज रेंज y की वैल्यू कहां से कहां तक होगा, -π/2 to π/2, -π/2 to π/2। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to 1, -1 to 1। रेंज की वैल्यू 0 to π, 0 to π, 0 to π। tan इनवर्स एक्स का डोमेन ये कहां तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक, और -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, तो x की वैल्यू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पूरा रियल नंबर होगा। लेकिन y की वैल्यू कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक, -π/2 to π/2। लेकिन ये होगा नहीं, ओपन ब्रैकेट होगा, एग्जैक्ट π/2 नहीं बन पाएगा, उसको टेंड करेगा, -π/2 और π/2 को टेंड करेगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए ओपन ब्रैकेट। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, इसमें x की वैल्यू कहां तक जाएगी, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और रेंज की वैल्यू 0 to π, 0 to π। यहाँ भी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये टेंड करेगा इसको, पाई को, 0 को। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन देखो, -इन्फिनिटी तक जाएगा, -इन्फिनिटी से 1, -1 से 1 तक x नहीं मिलेगा, फिर उसके आगे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी टू -1, यूनियन 1 to इन्फिनिटी, और फिर कॉसेक इनवर्स एक्स का -इन्फिनिटी टू -1, यूनियन 1 to इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी। लेकिन इसका प्रिंसिपल वैल्यू लिखते हैं, y की वैल्यू 0 से पाई तक, 0 से पाई होगा, लेकिन इसके बीच में π/2 नहीं मिल रहा है, -π/2 निकाल देंगे, इसमें -π/2 to π/2, -π/2 to π/2, लेकिन 0 नहीं है, देखो बीच में गैपिंग है, ये इसको टेंड कर रहा है, इसको 10 से 0 को टेंड कर रहा है, लेकिन 0 है नहीं, तो 0 निकाल दिए। इन सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू मालूम होना चाहिए, डोमेन रेंज दोनों। साइन इनवर्स एक्स मिड का डोमेन क्या है, -1 to 1, यहाँ x की वैल्यू -1 से 1 तक रख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं रख सकते। अब जैसे यहाँ अगर 2 रख देंगे, तो साइन इनवर्स 2 का मतलब क्या, वो कौन सा एंगल है जिसका साइन लेने पे 2 मिलता है, तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रखेंगे, लेकिन साइन इनवर्स एक्स निकल के क्या आएगा, y की वैल्यू -π/2 to π/2, यही होगा। साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसे नहीं लिख, कभी हो सकता कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई लिख दें, साइन इनवर्स एक्स पाई नहीं होगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा, तो ये पाई नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पाई इस इंटरवल में है ही नहीं। अब जैसे साइन एक्स इक्वल टू 2, साइन एक्स इक्वल टू 2 भी नहीं पॉसिबल है, वो कौन सा एक्स है जिसका साइन एक्स लेने पर 2 मिले, नहीं पॉसिबल है। इससे पहले लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछे थे कि साइन एक्स का इनवर्स कॉसेक एक्स भी होता है, साइन एक्स का इनवर्स साइन इनवर्स एक्स भी होता है, तो कैसे, दोनों ही साइन एक्स के इनवर्स है, कॉसेक एक्स भी है, साइन इनवर्स एक्स भी है, लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू कॉसेक एक्स, क्योंकि ये पावर -1 नहीं है। कैसे,
जैसे 5 का इनवर्स 1/5 होता है और 5 का इनवर्स -5 भी होता है। 5 का इनवर्स 1/5 भी होता है, 5 का इनवर्स -5 भी होता है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है, ये एडिटिव इनवर्स कहलाता है। उसी तरह ये cosec x जो है sin x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब जैसे sin x की वैल्यू 1/2 है तो cosec x कितना होगा, 2 होगा। sin x की वैल्यू √3/2 है तो cosec x कितना होगा, 2/√3 होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। लेकिन ये इनवर्स तो है लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, ये इनपुट आउटपुट के बेस पे है। इनपुट जो ये इनपुट लेकर जो आउटपुट देगा ये वही आउटपुट लेके इनपुट दे देगा। इनपुट लेकर जो आउटपुट दे रहा है ये आउटपुट लेकर वही इनपुट दे देगा। तो ये इनपुट आउटपुट के बेस पे है और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।